नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल, जिनको लेकर कहा गया था कि बीजेपी से निकाले जाने के बाद अब इनका कोई वजूद नहीं बचेगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट निकला। बिहार की जमीन पर बीजेपी का झंडा थामे वही शख्स फिर से जनता के बीच दिखा। वो नवीन जिंदल, जिसको पार्टी से बाहर किया गया था, लेकिन जिन्होंने पार्टी को कभी नहीं छोड़ा, जिन्होंने कहा मैं बीजेपी का आम कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता रहकर ही पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाऊंगा। जी हां, दरभंगा से आई तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं कि जिंदल सिर्फ नाम से नहीं, काम से भी बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं। वो लोगों के बीच पहुंचे, मोदी सरकार का विजन समझाया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस और आरजेडी पर ताबड़तोड़ वार करते हुए जिंदल बोले कि बिहार को बर्बाद करने वाले आज नैतिकता का भाषण दे रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत उन पर फिट बैठती है। दरअसल दरभंगा पहुंचे नवीन जिंदल ने बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। बिहार में चुनाव होने हैं, इसलिए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जन जन तक पहुंच रहे हैं। जब नवीन कुमार जिंदल दरभंगा पहुंचे तो उन्होंने भी खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया और कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं जन जन तक पहुंचने का काम कर रहा हूं, बीजेपी के कामों को बता रहा हूं और एक कार्यकर्ता होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है। हालांकि इन तस्वीरों से भी समझा जा सकता है कि नवीन कुमार जिंदल कैसे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और लोगों तक पीएम मोदी और बीजेपी के विजन को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नवीन कुमार जिंदल संगठन में पहले से ही काफी एक्टिव रहे। बीजेपी युवा मोर्चा के जरिए नवीन राजनीति में अपना करियर आगे बढ़ाते रहे और आगे बढ़ते गए और बीजेपी को मजबूत करने का काम किया और यही काम वो बिहार में भी कर रहे हैं। हालांकि मीडिया कर्मी ने उन्हें बीजेपी से हटाने को लेकर जब सवाल किया तो उन्होंने साफ कहा कि मैं बीजेपी का एक आम कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करता रहूंगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस, तेजस्वी और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। आज देश में आवश्यकता जो है एक राष्ट्रवादी पार्टी की है, वरना अपोजिशन में राहुल गांधी हो, तेजस्वी हो या फिर अखिलेश यादव हो, ऐसे तमाम विपक्ष में बैठे वाले लोग जॉर्ज सोरेस और सैम पित्रोदा के हाथों में खेल रहे हैं। जो डीप स्टेट की एक थ्योरी आपने सुनी होगी जी, उसके पद पर भारत के अंदर देश में दंगे कराना चाहते हैं, भारत को मजबूत होने की जगह कमज़ोर होने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे समय में हर भारतीय का ये फर्ज है कि वो निकल कर के राष्ट्रवादी पार्टी के लिए काम करें, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। देश में राष्ट्र को बांधने के लिए, मजबूत करने के लिए, उसको उज्जवल भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे के अंदर देश के अंदर भाजपा को लाना है, मजबूत करना है देश को। हर भारतीय का कर्तव्य है। भाजपा से निष्कासित हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कार्यकर्ता हूँ, देश का नागरिक हूँ। मैं तो कहूँगा उन तमाम पार्टी के लोगों से, चाहे वो आरजेडी के हों, कांग्रेस के हों, क्या सपा के हों, जन स्वराज पार्टी हो, किसी के भी हो, जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं, देश से प्रेम करते हैं, उन लोगों को इस समय भाजपा का साथ देना चाहिए। मोदी जी को मजबूत करने के लिए बिहार को भी जिताना जरूरी है। इसीलिए मैं पिछले कुछ दिनों से और आने वाले कुछ दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए हर जगह पर जा करके उनको लोगों को बता रहा हूँ, कहूँगा और भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करता हूँ। दरअसल बीजेपी पूर्व मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन जिंदल ने कहा कि उसका उन्हें कोई मलाल नहीं है। पार्टी ने निकाला, लेकिन मैं अभी भी पार्टी का कार्यकर्ता ही हूं। और उन्होंने कहा कि हमारे देवी देवताओं के बारे में हम बता सकते हैं, उनकी पीढ़ियों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन गैर मुस्लिम लोग ये नहीं बता सकते। मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। मैंने कोई गलती नहीं करी है। आज देश के अंदर चर्चा होनी चाहिए तो सनातन पर नहीं, इस्लाम पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने क्या गलत बोला? ठीक है, उसके अंदर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दबाव कुछ ज़्यादा पड़ा, जिसके कारण पार्टी को हलाहल पीना पड़ा मेरे शीर्ष नेतृत्व को, और मुझे ना चाहते हुए पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, समर्पित कार्यकर्ता हूँ, इस देश का नागरिक हूँ। दूसरी बात, आज इस्लाम के बारे में विश्व के हर पटल पर चर्चा हो रही है। हम अपनी देवी देवताओं के बारे में बताते हैं कि हमने क्या किया, हमारे देवी देवताओं ने क्या अच्छा किया, क्या क्या देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, सृष्टि के लिए, पृथ्वी के लिए किया। हम भगवान श्री राम की
56 पीढ़ियों के बारे में जानते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं कौन किसका वंशज है। मुस्लिम इस्लाम के लोग भी बताया ना उनका कौन वंशज है, उनकी पीढ़ियों ने क्या क्या, उनके पैगम्बर मोहम्मद साहब ने क्या किया। इसलिए मैंने जो कहा उसमें मुझे कोई दुख नहीं है, कोई गलती नहीं है, ना उसके लिए मुझे कोई किसी प्रकार का मलाल है। हालांकि बिहार में चुनावी मौसम चल रहा है और विपक्षी पार्टी सत्ता पक्ष को कई चीजों के लिए दोषी ठहरा रही है। इस पर जिंदल ने कहा, जो खुद दोषी है वो दूसरों को दोषी ठहरा रहा है। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इन दोनों पार्टियों ने बिहार को बर्बाद कर दिया है और जनता इस बात को अच्छे से समझ रही है। मुंगेरी लाल के सपने तो कोई भी देख सकता है ना। जो आदमी कॉर्पोरेशन में नहीं आ सकता वो सरकार की बात कर रहा है। तो इसलिए जिसके जमीन पे कुछ नहीं है वो हथेली पे सरसों कोई भी उगा ले। वो क्या कल को मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं ये कर दूंगा। ऐसे तो उसने भी कहा था राहुल गांधी ने कि भाई हम आएंगे तो 370 दोबारा से लागू कर देंगे, हम आएंगे तो मुसलमानों के लिए जो संशोधन किए गए उनको वापस कर देंगे, संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों को दे देंगे। हुआ क्या? ना थे, ना है, ना आएंगे, ना भूतो ना भविष्य। वो आने वाले नहीं है, उनको भूल जाइए। फिलहाल जिंदल ये बताने की ही कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस और आरजेडी ने लोगों से बस झूठे वादे किए। हालांकि बिहार चुनाव हो और पीके की बात ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। इस पर भी जब नवीन कुमार जिंदल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने प्रशांत किशोर को डूबता जहाज बताया और कहा एनडीए के सामने सब फीके हैं और इस बार भी जनता एनडीए को भारी बहुमत से जिताने का काम कर रही है। प्रशांत किशोर को चुनाव के समय में याद आया क्या? इतने समय थे, पहले क्यों नहीं याद आया? क्यों नहीं चले गए कोर्ट में? क्यों नहीं चले गए अदालत में? क्यों नहीं चले गए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करा दी? आज किस लिए याद आ रहा है? ये सब चुनावी जुमले हैं साहब, इस पर कहाँ ध्यान देना? बिहार की जनता पढ़ी लिखी समझदार है, वो सब जानती है ऐसे लोगों को उठाकर कब फेंकना है, क्या करना है, सुनना इधर से, सुनना इधर से निकालना। एनडीए के लिए आप क्या कहना चाहिएगा? बिहार भारी बहुमत से बिहार में सरकार बनाने जा रही है। मैं पिछले कुछ दिनों में बिहार के कई जिलों में होकर के आया हूँ, अनेक विधानसभा क्षेत्रों में गया। वहाँ मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, जनमानस को लगता है सब समझदार है। वो कहते हैं कि 1100 रुपये पेंशन, वृद्धा पेंशन आ रही है, अच्छी बात है। 2000 रुपये उनके खाते में आ रहे महिलाओं की बहुत बढ़िया बात है। उनको 5 किलो का राशन मिल रहा है, इससे बढ़िया बात कुछ नहीं है। किसानों को किसान समृद्धि योजना के तहत उनके खाते में समय पे पैसा आता है। टीचरों को पेंशन आती है, पहले साल में एक बार तनख्वाह आती थी मार्च में, अब तो जो है 30 तारीख को उनके खाते के अंदर पेंशन भी आ जाती है। तनख्वाह तो अलग की बात है, तनख्वाह भी लोगों की आती है काम करने वालों की। बिहार के जगह जगह सड़कों का विकास हुआ है, रोड बहुत अच्छे हुए हैं। जहाँ जाने में पहले 12 घंटे लगते थे, आदमी 2 घंटे में पहुँचता है। तो लोगों को, बिहार के लोगों को समझ में आता, मूर्ख थोड़ी है साहब। ये धरती जो है बिहार की नालंदा की वो धरती जिसने पूरा सबको इतिहास दिया, शब्द दिए। बिहार के बारे में लोगों को मूर्ख समझना है, इन पॉलिटिकल पार्टी को, उन लोगों को जो क्रिमिनल है, जो फरोती का राज चलाते हैं, जो लोगों के अंदर डरा कर धमका करके मुसलमानों के नाम पर, इम्पीचमेंट के नाम पर सत्ता में आने की प्रयास करते हैं, उनको सब जानती है और सबका मानना है कि उनको मोदी के हाथ मजबूत करने, उनको भाजपा के हाथ मजबूत करने, देश के अंदर, बिहार के अंदर एनडीए लाने, ताकि विकास की ये बात आगे लगातार चलती रहे। नवीन कुमार जिंदल ने कहा, पीएम मोदी ने जो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया वो जन जन तक पहुंचा और इस वक्त सबका साथ सबका विकास मोदी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा, आज बिहार की कनेक्टिविटी देखिए, बिहार की सड़कें देखिए, बिहार आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। इस देश के अंदर पिछले कुछ समय में जितनी बेरोजगारी थी, जितना पलायन हुआ करता था, उसमें बहुत कमी आई है बिहार में। बिहार में जो सम्मान निधि मिलती है, पैसा मिलता है, रोजगार मिलते हैं, रोजगार के अवसर मिलते हैं। बिहार में आज विदेश से आने वाला इन्वेस्टमेंट बिहार की तरफ भी आ रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार में पहले कौन सोचता था यहाँ आएगा? इतनी सड़कें बनी थी, रोडें बनी, को बाहर थोड़ी आया बनाने वाला, लोकली आदमियों ने बनाई है। तो दिल्ली से लेकर के बिहार तक और बिहार से लेकर के कश्मीर करने की, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, साउथ, सब जगह, पश्चिम, सब जगह से भारत की, बिहार की कनेक्टिविटी बड़ी है और बिहार के लोगों को गर्व है बिहारी होने का। इस बात पे गर्व है क्योंकि बिहार में सब जानते हैं कि पहले देश के राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू का कांग्रेस ने किस प्रकार से अपमान किया। उनको, उनके कैबिनेट में ना तो पंडित नेहरू शामिल हुए और ना किसी को शामिल होने दिया। लगातार फोन करते रहे कि नहीं जाना चाहिए। सरदार पटेल को भी उन्होंने मना किया था। इस देश में कहीं भी
पहले राष्ट्रपति का स्मारक नहीं है, जो काम भाजपा कर रही है। तो इसलिए बिहार के लोग अपने सम्मान के लिए जानते हैं कौन सम्मान दे रहा है बिहार को, बिहारियत को, बिहारी को। इसलिए वो सब के सब मोदी और भाजपा के साथ। यहाँ आपको बता दें कि नवीन सबसे पहले बीजेपी के साथ 1982 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जरिए जुड़े। उन्होंने पत्रकारिता संघ और बीजेपी में साथ साथ काम किया, यानी जब वो पत्रकारिता कर रहे थे उसी समय वो आरएसएस और बीजेपी का हिस्सा भी थे। 2014 में नवीन ने मीडिया को गुड बॉय बोल दिया और पूरी तरह राजनीति में सक्रिय हो गए। दिल्ली में जब मनोज तिवारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे तब नवीन को दिल्ली बीजेपी का प्रवक्ता बनाया गया था। उनके बाद आदेश गुप्ता दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष बने तो नवीन को मीडिया प्रभारी बना दिया गया। लेकिन 5 जून 2022 को बीजेपी ने नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन वो फिर भी बीजेपी कार्यकर्ता बनकर रहे और बीजेपी के लिए इस वक्त भी कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं, जिसका सबूत ये तस्वीरें दे रही हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।